But this year in the foundation, I am not just going to take one variable. We will discuss linear equation in two variables also. Okay. So in the beginning of chapter, we have seen definition of a term. So term has total three parts: a constant, coefficient, एक वेरिएबल एंड द पावर ऑफ वेरिएबल. और ऐसे टर्म हम जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी गेट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट और वेरिएबल का पावर है, ऑल थ्री आर ऑलवेज रियल नंबर्स. और उसमें पर्टिकुलरली अगर पावर ऑफ वेरिएबल जो है, मतलब यहाँ पे जो b है, इफ इट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज होल नंबर, देन दैट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. ठीक है. और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहता है दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 8 है, सो इट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8. बोलो सानिका. सर मुझे पॉलिनोमियल का नहीं समझा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड अ टर्म? यस सर. Now, like these terms, if we add and subtract more than one or more than one terms, we get algebraic expression. Okay. यस सर. Now, in this particular algebraic expression, polynomial is an algebraic expression in which the power of variable is always non-negative integer और द होल नंबर. मतलब यहाँ पे ये देखो, एक्स क्यूब पहला टर्म है, -7x² दूसरा टर्म है, देन +8x थर्ड टर्म, 5 इंटू एक्स रेस टू जीरो. एक्स रेस टू जीरो लिखते नहीं हम कभी, ओनली +5 लिखा तो भी काफी है. सो दिस इज द फोर्थ टर्म. ये चार टर्म यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं. अभी हर एक टर्म में अब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर और वी में से नॉन नेगेटिव इंटीजर. ओके, दैट इज 3. यहाँ पे इस टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है. सो द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, 1, 2, 3, दैट इज होल नंबर. होल नंबर को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर. इफ we get a power of variable as a whole number in an algebraic expression, then that algebraic expression is called as polynomial. Now have you सर मीन्स understood? अगर यस सर. सर इट मीन्स कि अगर जो पावर होता है वो अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हम उसे. It will not be a polynomial. जैसे यहाँ पे आप देखो, in this particular example x plus 1 upon x, तो 1 अपॉन एक्स को हम x रेस टू -1 ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके. तो यहाँ x का पावर पहले टर्म में 1 है लेकिन दूसरे टर्म में -1 है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, ओके सर. वन मोर एग्जांपल. ओके सर. से x रेस टू 3 plus x raised to 1 by 2 plus x raised to 3 by 2. This is also not a polynomial because the powers are fractions here. We want only the whole number, the integer as non-negative integer as the power of variable. Okay, मतलब ओके negative सर. power and fractional powers are not acceptable. Only the whole number powers are acceptable. That is non-negative integers. Then the next definition we saw is degree of polynomial. That is nothing but the highest power of the variable. तो जो यहाँ पे देखो इस टर्म में पावर 3 है, पावर x का 4 है, यहाँ x का पावर 8 है. तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है? 8, सबसे बड़ा. सो दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. यहाँ पे x का पावर 9 है और यहाँ 8 के साथ x के साथ x नहीं है, इसका मतलब x का पावर 0 रहता है. तो इस टर्म में x का पावर 9 है, इस टर्म में x का पावर 0 है. So we can see here that the highest power is 9. So degree of that polynomial is 9. यहाँ पे x plus 5, तो x का बड़ा पावर है 1 और यहाँ x का पावर 0 है 5 के साथ, वो हम लिखते नहीं कभी.
तो एक पावर 0 एक पावर 1 है, दोनों में बड़ा पावर सबसे हाईएस्ट बड़ा वाला पावर कौन सा है? 1. सो डिग्री इज 1 हियर. देन आई हैड रिटन -15. -15 के साथ x नहीं है, x नहीं है मतलब x का पावर 0 है. सो देन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. समझ में आया सबको डिग्री? यस सर. अरे बाकी के लोग? यस sir. सर. Yes, sir. यस सर. सर अगर बेस अलग हो तो क्या? सर ये आपने लिखने के लिए कहा था क्या उस दिन? Yes, I sent you the photos also on the WhatsApp group. कुछ लोग नए हैं क्या रे? क्षितिज काड़े तो बहुत दिन से आ रहे हैं. क्षितिज तेरा स्कूल कौन सा है? सर अभी पोदार है सर. अभी पोद्दार है. हर्षवर्धन. पहले वैसे हर्षवर्धन मतलब हर्षवर्धन आड़नकर ना? नहीं सर, शिरस्कर. शिरस्कर. ओके. आपका कोई बड़ा भाई या बहन पहले थे क्या फाउंडेशन में? यस सर, मेगा शिरस्कर. Okay, okay. Megha is in 11th standard now. Okay. She is attending 11th classes also. यस Okay. सर. माही. माही का स्कूल इनका पूछ लिया मैंने. पार्थ साकरे. पार्थ तो देगलूरचा आहे ना? पार्थ अपना ऑडियो ऑन करो. पार्थ साकरे. बाकी तो पता है. न्यू स्टूडेंट में बस आई जस्ट वांट टू नो देम, देयर स्कूल नेम एटलीस्ट. संस्कृति मतलब संस्कृति खंडारे है क्या? संस्कृती खंडारे आहेस का तू? यांना ऑडिओ ऑन करता येत नाही का? ओके. शिवम काळे. शिवम, विच इज युअर स्कूल? सर बालूजा मंदिर परभणी सर, वैभव नगर. ओके, इसने बताया था ऑलरेडी. मेरी भी वही है सर. श्रुतिका काळे. श्रुतिका, यस आपका स्कूल नेम क्या है? गांधी विद्यालय. ओके. देन श्वेता, आपका स्कूल नेम? महात्मा फुले विद्यालय. कळमनुरी. कळमनुरीवरून आहे. अच्छा अच्छा. ओके, वेलकम. बाकी उत्कर्ष चव्हाण, वेदांत साखरे पता है. ठीक है. ओके, वेलकम टू फाउंडेशन. आप ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन मुझे पता नहीं था. ठीक है. ये डिस्कशन आपको समझ में आया कि नहीं? पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबको? हाँ सर आया. ओके. नेक्स्ट, देन देर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. हाँ बोलो. सर मुझे डाउट है. पूछो पूछो. सर अगर बेस अलग हुआ तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते? देखो, बेस मतलब वेरिएबल. समझो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं. यहाँ पे मैंने जो भी सारे पॉलिनोमियल्स लिए ना, इसमें एक ही वेरिएबल लिया x. ऑल राइट. लेकिन समझो मैं एक पांचवा एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ. x⁻18 प्लस y⁻17 प्लस t⁻19. ऐसे अगर मैंने अलग अलग वेरिएबल लिए, सो स्टिल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. ओके, मतलब यहाँ पे मैंने अगर एग्जांपल में पूछा यही, तो this is also called as polynomial, but we call it as polynomial in 3 variables. अभी अब तक मैंने जो भी examples डिस्कस किए थे इसके पहले, they were all polynomial in 1 variable only. तो इसके अलावा हम ऐसे अलग अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं, and it is also called as polynomial provided power should be whole number. ये कंडीशन तो क्लियरली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर रहना ही चाहिए. ठीक है. तो अभी यहाँ पे फिर भी
इसका डिग्री जो है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री, इसका डिग्री हम लिखेंगे 19 ओनली। वेरिएबल अलग अलग भी हो जाए तभी भी जो पावर है वो हाईएस्ट पावर ही कंसीडर किया जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। मतलब सर समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे ये अभी तक जो पॉलिनोमियल हमने देखे इसमें एक एक ही वेरिएबल था x, एक ही वेरिएबल था x, लेकिन यहाँ मैंने तीन तीन वेरिएबल लिए x, y और t। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, ऐसा टिक किया मतलब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर सारे होल नंबर्स है। ठीक है, अभी अगर मैंने पूछा कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट करो, डिग्री मतलब क्या बोला गया? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे x का पावर 18 है, 19, y का पावर 19 17 है, तो t का पावर 19 है, तो तीनों में हाईएस्ट कौन सा नंबर है? 19। तो इसीलिए इसका डिग्री कितना होगा? 19। हैज एवरीवन 19 अंडरस्टूड नाउ? 19। यस सर। सर। ओके, यस सर। तो डिग्री आएगा 19। ऑलराइट, तो ऐसे अगर सर पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल में है तो जिस वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा रहेगा वही डिग्री रहेगा। डिग्री का डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो किसी भी वेरिएबल का रहे। हाँ बोलो बेटा। सर हाँ सर अगर टर्म होंगे ना सर, सर हाँ, फिर टर्म में हमें हाईएस्ट डिग्री निकालना होगा तो सर उसके एडिशन करना पड़ती ना? नहीं, यहाँ पे एडिशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। That is when the term is made up of two and more than two variables if the variables are multiplied। ठीक है, वो वाले एग्जांपल मैं अभी आज लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन में होता है ना? Yes, now I want to take some more examples to find out the degree of polynomial। सर हाँ बोलो। वो आप जब भी लिखते हैं ना, मतलब एक स्क्रीन पर बहुत ज्यादा होता है ना, तो फिर आपका पॉइंट कहाँ पे होता है ना वो दिखता ही नहीं है। एक मिनट, मैं ये जो लेजर पॉइंटर है वहाँ उससे दिखता है ना? हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ, ये लेजर पॉइंटर से दिख रहा होगा ना ऐसे। तो मैं हाँ क्या सर। करता हूँ, इस लेजर पॉइंटर को वहां लेके जाता हूँ। सो दिस वाज द पॉलिनोमियल, इट वाज इन 3 वेरिएबल्स और उसमें सबसे बड़ा पावर है 19, सो डिग्री इज 19। ओके सर। लेजर पॉइंटर से अगर नहीं दिखता है तो फिर मुझे दूसरा ऑप्शन में कर सकता हूँ। हम ब्लैक बोर्ड सर करेंगे और व्हाइट मार्कर से लिखेंगे। यस सर। यस। यस ठीक सर। हाँ सर। ओके। हाँ सर, फिर वो बोर्ड जैसी फीलिंग आएगी सर। सर उससे आंखों को भी तो तकलीफ नहीं होगी। यस सर, अल्ट्रा वायलेट ओके, अभी ये समझो एक पॉलिनोमियल है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स और अभी हमें इसका डिग्री पूछा गया। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, पहले हर एक टर्म का डिग्री फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब ये मल्टीप्लाई हुए हैं, सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, माइनस 7 into x raised to 4 into y raised to 7, this is the second term, and 9z raised to 8, this is the third term। ये 3 terms है। देखो, terms means the terms which are added or subtracted, प्लस और माइनस के बीच में जो भी सब कुछ है they are called as terms। तो यहाँ पे टोटल 3 terms है। तो अभी ये जो पहला टर्म है उसका डिग्री फाइंड आउट करते हो। अभी यहाँ पे तो दो दो वेरिएबल है और मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो दोनों वेरिएबल के पावर का हमें एडिशन लेना पड़ता है। 2 + 3 5, यहाँ x का पावर 4 और y का पावर 7, 7 + 4 11। यहाँ z का सर मुझे एक ही वेरिएबल है, तो इस टर्म का डिग्री आएगा 8। हमने क्या किया, अभी 3 टर्म्स थे, तीनों टर्म का इंडिविजुअल डिग्री फाइंड आउट कर लिया, अलग अलग टर्म का डिग्री फाइंड आउट कर लिया। और अभी इन तीनों टर्म के डिग्री में जो सबसे बड़ा रहता है
जो सबसे बड़ा है कौन सा है यहाँ पे 11. सो देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 11. ये समझ में आया सबको? सर मैं हमें यही बोल उसका रहा था। एडिशन करना है, हमें उसका एडिशन करना होता है क्या दोनों भी पावर? सर यहाँ पे एडिशन क्यों करना पड़ा कौन बोलेगा? सर क्योंकि रूल ये सर, अगर मल्टीप्लिकेशन में हुआ तो वो एडिशन करना और डिवीजन में माइनस करना। यस हाँ. सर। So therefore whenever we सर उसके लिए बेस सेम चाहिए सर, वो बेस सेम ही नहीं है, तो आपने कैसे नो सर, एडिशन उसकी किया? जरूरत नहीं है। अरे वो लॉज ऑफ इंडाइसिस नहीं है. These are not laws of indices. Don't apply laws of indices here. Whenever there are two variables and if they are multiplied like this, then we have to add their powers to find out the degree. And then you will get the degree of individual terms. हर एक individual term का degree आपको मिलेगा और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे 11 है, that will be the degree of the whole polynomial. समझ में आया क्या अभी? हाँ सर अभी समझ में आया। अभी किसी ने तो अभी भी बोला कि अगर ऐसे है x क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 7x⁴ अपॉन y⁴ सर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। प्लस 9z⁴ अपॉन z⁴ ऐसे लिया. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों पॉलिनोमियल नहीं है कौन सर क्योंकि बोलेगा? वो फ्रैक्शन Sir, the power of यहाँ variable is not non-negative. y का जो पावर है 2, वो उसको हमने अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो नेगेटिव पावर आएगा वो. सो दैट मीन्स नेगेटिव पावर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द पॉलिनोमियल. ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में देखा है. पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. और फिर अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम ऐसा लिखते हैं डिग्री इज नॉट डिफाइंड. डिग्री उसका डिफाइन सर नहीं लेकिन है. आपने तो y का पावर पॉजिटिव 2 लिखा है ना? उसको अगर हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, वो डू denominator यू रिमेम्बर अवर लॉज ऑफ इंडाइसेस? यस सर। Yes, sir. Seventh and eighth law. हाँ, 7th and 8th law, do you remember? So from those laws we can say if I shift the power in numerator, power का साइन चेंज हो जाएगा. ये +2 है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो -2 आएगा. क्लियर? यस सर. यस सर. Okay, so this is the degree of a polynomial. अच्छा ठीक है, मैं इतना डिटेल में सर डिस्कशन. आप वो हाँ सर आप एक बार वो स्क्रीन दिखाइए ना, हमें लिखना है. ओके लिख लो. सर हाँ बोलो. सर आप इसके मतलब सर लीनियर इक्वेशन के अभी तक जो हुआ है उसके फोटो भेजोगे क्या सर? यस यस. कौन है ये अभिनव? अभिनवच्या घरीच चाललोय. दुसरा कोई नहीं. गाना बजा रहा है सर, वो गाना बजा रहा है. मेरे नहीं Screenshot भेज दिया. सर मेरे नहीं, मेरा तो माइक बंद है सर। ओके ओके ओके. नहीं ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने आपका नाम लिया. सॉरी. सर वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन था. सर वो हर्षवर्धन. ओके इसके फोटोज मैं ग्रुप पर भेजने वाला हूँ. सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग Sir, नाउ. मैंने जस्ट Insta भेज अंडरस्टैंड दिया. नाइसली. प्लीज सर अंडरस्टैंड. स्क्रीन पे जो है ना मैंने भेज दिया. सर हो गया लिख के. ओके सो ये था डिग्री का सर डिस्कशन. हाँ बोलो. 9z⁴ पॉलिनोमियल है ना? अरे यार बेटा, ये एक ही टर्म है पॉलिनोमियल का. ये एक ही टर्म है. सारे टर्म देखने पड़ते हैं ना हमें. ये पहला टर्म देखो, दूसरा टर्म देखो और ये तीसरा टर्म देखो. तीनों टर्म अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले टर्म में निगेटिव पावर है, दूसरे टर्म में निगेटिव पावर है, यहाँ पॉजिटिव पावर है, होल नंबर है, लेकिन हमें हर एक टर्म में कैसा रहना चाहिए पावर? नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑल द टर्म्स.
Okay, not just one term. You should not just look at one term. You should look at all the terms. Is it clear now? Yes, sir. हाँ, सारे टर्म में पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए. एक टर्म में है तो हम ऐसा नहीं बोलते कि वो पॉलिनोमियल है. याद रखो वो. देन वी सॉ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, मोनोमियल बोलते हैं उसको हम. मोनो मतलब वन. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया x. x मतलब एक ही टर्म है. 7x एक ही टर्म है. 8x स्क्वायर ओनली वन टर्म. So all these three are monomials. Binomial, by means two, जिसमें two terms रहते हैं. x square minus 9 पहला टर्म है. टर्म कैसे पहचानते हैं? जो माइनस प्लस से. अरे यार, लाइट भी चला गया और मेरे मोबाइल का बैटरी भी खत्म हुआ अभी. दिख रहा है सर, बोर्ड दिख रहा है पर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सामने. अभी लैपटॉप का लाइट मैंने बढ़ा दिया so that I am visible to everyone. Okay, so then binomial means it has two terms. X square is the first term, minus 9 is the second term. X square minus 9, so this is binomial. 5x square first term, minus x cube second term, so there are two terms, so it is binomial. Then the third type is trinomial. Trinomial means it has total three terms. जैसे x square first term, minus 5x second term and 6 the third term. माइनस और प्लस से जो सेपरेट होते हैं दे आर कॉल्ड एज टर्म्स. एंड अगर किसी पॉलिनोमियल में चार या चार से ज्यादा टर्म्स रहते हैं देन इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. ओके, सो दीज आर द टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. और दूसरा कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन द डिग्री. अगर डिग्री 0 है देन इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लाइक -15. -15 के साथ जो वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल x का पावर 0 है, तो इसका Zero. मतलब यहाँ डिग्री कितना है? 0. एंड इफ डिग्री इज 0 इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. why we call it as constant polynomial? You can clearly understand that it is just a number, a constant number. Okay, it is a fixed value. There is no actually variable यहाँ पे नहीं रहता है. हमें कभी भी आदत नहीं रहता है कि पावर 0 वाले टर्म हम कभी लिखते ही नहीं. We have habit of writing only the numbers. So therefore it is actually a constant, and the name given to that polynomial is constant polynomial. That means in short, जो भी अब तक हमने numbers देखे हैं, real numbers, rational number, irrational number, all of them can be called as constant polynomials. क्योंकि वहां पे उनके साथ वेरिएबल नहीं रहता है. वेरिएबल नहीं रहता है मतलब वेरिएबल का पावर 0 रहता है. That means the degree is 0 and they are called as constant polynomial. Okay. समझ में आया सबको? यस सर. Okay, सर next. मतलब अगर एक x का वैल्यू 1 होगा तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहना है ना? पावर सर सॉरी. x का पावर. तो x का पावर अगर 1 है तो फिर लीनियर. हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर. x का सबसे बड़ा पावर 1 है देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. x का सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर, इफ इट इज 2 then it is called as quadratic polynomial. QUADRATIC. If the highest power of variable is 3 then it is called as cubic polynomial. If the highest power of variable is 4 then it is called as biquadratic. Quadratic का double, 2 का double 4, so biquadratic polynomial. और अगर 5 या 5 से ज्यादा पावर है हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, so we call it as simply polynomial. तो ये जो 5 टाइप्स हमने देखे, these are based on डिग्री. डिग्री 0, 1, 2, 3, 4 और 5 या 5 से ज्यादा है तो सिंपली उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल. ये सारे टाइप्स क्लियर हो गए क्या सबको? यस सर. Yes, sir. ये चार्ट हमने ऑलरेडी हाँ सर. डिस्कस एंड किया. सर आफ्टर मीटिंग आप ये सारे स्लाइड्स भेजने वाले हो ना व्हाट्सएप पे? Yes, ताकि yes, हम I इन्हें will note down send the करें. photos of all these slides on the WhatsApp group. हाँ बोलो बेटा.
सर ओके श्रेयस बोलो। सर ये फर्स्ट आपने जो लिखा है ना -15 बेस्ड हाँ। ऑन डिग्री में, हाँ सो सर ये तो नो सर वो जो लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है ना सर x+5, हाँ हाँ सर ये तो मोनोमियल हुआ ना, मोनोमियल हुआ ना सर ये। नहीं 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 नहीं, इट इज बायनोमियल, उसमें दो टर्म है, टर्म काउंट करेंगे तो ये टाइप्स सॉरी मिलेंगे। सर बायनोमियल हुआ ना सर, हाँ तो बायनोमियल हुआ वो, बायनोमियल है ना सर, आपने वो लीनियर। अभी इसीलिए तो ऊपर वाला चार्ट बताया मैंने कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टू थिंग्स, वन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने अगर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स अगर टाइप ढूंढना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि x+5 is a binomial, x² - 9 is a binomial, this is also binomial, this is also binomial, ये जो है ये सारे बाइनोमियल है, -15 मोनोमियल है। ओके, लेकिन सर क्योंकि अगर ये हम बेस्ड ऑन डिग्री है और वो बेस्ड ऑन टर्म्स है। तो कैटेगराइजेशन अलग अलग है, समझ में आया क्या श्रेयस? ये यस सर मुझे वही कंफ्यूज हो रहा था सर, यहाँ पे आपने पॉलिनोमियल क्यों लिखा सर? ये कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन डिग्री है और ये लेफ्ट वाला कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो वो मिक्सचर होगा दोनों में। अगर मैंने आपको पूछा कि ये पॉलिनोमियल कौन से टाइप का है 8x², तो आप बोलेंगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि उसमें x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है। और इस कैटेगराइजेशन से मैंने टाइप पूछा तो आप बोलेंगे सर इट इज मोनोमियल बिकॉज इट इज ओनली वन टर्म। सो दिस मिक्सचर विल श्योरली हैपन, लेकिन आपको कैटेगराइजेशन जो है वो एग्जैक्टली पूछा जाएगा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि टेल द टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, टेल द टाइप बेस्ड ऑन डिग्री, ऐसे पूछा जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस्ड है तो ये 3 टाइप बताने हैं आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर सिंपली पॉलिनोमियल। और बेस्ड ऑन डिग्री पूछा गया है तो ये 5 टाइप। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, Yes, ये sir. अच्छे से सब लोग लिख लेना। आई एम नॉट गिविंग टाइम टू राइट डाउन, बट आई हैव रिटन नाइसली ऑल दिस डेफिनेशन। हाँ बोलो। सर यू कैन सर आप हेलो सर। लास्ट ईयर के जैसा ये और चैप्टर खत्म होने के बाद जिसको भी सिखाना है उसको टॉपिक दोगे क्या? वी विल डू दैट श्योरली। अभी नहीं, सर सर शुरू हमें जो स्लाइड्स लिखने हैं वही दीजिए आप। आई विल सेंड इन द सीक्वेंस ऑल द स्लाइड्स एंड आपके जो भी नोट्स बचे हैं लिखना वो आप लिख लेना खुद। ओके ओके सर। नाउ ओके सर ओके। our topic's title is linear equation in one variable. Now the chapter is starting. अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सर आपने पीडीएफ नहीं भेजा एनसीईआरटी का? रिकॉर्डिंग रेगुलरली सर। आप क्या कर रहे हैं, मतलब टेस्ट क्या यस्टरडे को भेज रहे सर, रोज की रोज नहीं भेज सकते क्या? अपलोड नहीं तो वीडियो को कन्वर्ट होने में और उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। कन्वर्टिंग तो फास्ट हो जाता है लेकिन अपलोड करने में टाइम जाता है, इसीलिए वो थोड़ा स्लो प्रोसीजर है एंड आई नीड टू डू इट डेली एक्चुअली। ठीक है, मैं डेली भेजूंगा। सर आपकी सारी वीडियो यूट्यूब पर चैनल पर अवेलेबल है? ऑल दिस लेक्चर्स सर। आर वो अवेलेबल यूट्यूब चैनल सर 3 वोल्टोमीटर वो दिखाता है, बाकी आप 8 स्टैंडर्ड का नहीं दिखाता सर। No, all the lectures which I have recorded, I have kept them as unlisted. Only if you have link, then only you can watch. जिनके पास लिंक नहीं है उनको वो लेक्चर मेरे चैनल पे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, so that kind of setting is there in YouTube. Okay, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, I have discussed with other teachers, so मैं from the 1st June I will keep all the lectures. Can you make playlist sir? I will make all the lectures as public.
मतलब सबको दिखाई देंगे। सीधा मेरे चैनल पे जाओ, आपको जो लेक्चर चाहिए वो दिखाई देगा। एंड दोज लेक्चर्स विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक। समझो हमारा पहला टॉपिक था रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड 8, तो उसका पूरा एक फोल्डर दिखेगा आपको और वो सारे लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। सेकंड टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यू कैन लिसन ऑल द लेक्चर्स इन दैट लिस्ट। तो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ अभी, तो फ्रॉम 1 जून you will be able to see, everyone will be able to see that as soon as you go to the channel. Yes. सर वैसा होगा तो हमें वो दूसरों को भी भेजने का भेज से उसको ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। You may do that, no problem. Okay, now the topics, our topic is linear equations in one variable. अभी ये जो linear word है ना, ये कहाँ से टपका, कहाँ से आया? That word came from सर the आपने एनसीईआरटी का पीडीएफ ने भेजा। Whose degree is 1? हाँ, so linear polynomial में डिग्री कितना रहता है? 1। भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ भेज दूंगा। Because sir, So now linear equation means it will have variables power as 1, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन है। इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इक्वेशन हैज टू हैव इक्वल टू साइन। तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि 2x - 3 इज इक्वल टू 7। तो हियर यू कैन सी दैट वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है इस पूरे इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर जो है वो 1 है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। एंड व्हाई वी कॉल इट एज इक्वेशन? बिकॉज इट हैज इक्वल टू साइन, इक्वालिटी साइन। ओके, और उसमें इक्वल टू के लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इट इज 2x - 3। और जो राइट में रहता है दैट इज 7, इट इज कॉल्ड एज RHS, राइट हैंड साइड। ओके, बोलो शिवम। सर व्हाट्सएप के ग्रुप में सेटिंग है, वो 7 डेज के बाद क्लियर चैट हो रही है सर। तो आपने कुछ भी भेजा तो 7 डेज वो क्लियर चैट हो रहा है सर। तो फिर हाँ, हमें कभी सर को स्टार करने उसकी के बाद नहीं जरूरत होता? है तो सर फिर वो नहीं दिख रहा क्या सर। चाहिए? मैसेज वो कुछ डार्क या फिर सेटिंग भी हो कर रहा दो ना है। फिर क्या चाहिए आपको? सर। 7 डेज के बाद नहीं कोई सा भी बोल रहा मैं। सो व्हेनेवर सच इज द सर केस, जो उसमें चाहिए ना उसको स्टार कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है, जो साल भर के लिए हमें अवेलेबल चाहिए, वैसे वाले जो मैसेजेस है, जैसे मैंने अगर एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज दिया तो वो चैप्टर का पीडीएफ आपको साल भर के लिए यूज होगा। तो वो वाला पीडीएफ अपने घर के कोई दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड कर देने का, ठीक है? तो तो आपके मैंने क्या पास किया है, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जिसपे मैं अकेली हूँ, तो फिर वो पर्सनल पे मैं सारे डिटेल शेयर करती हूँ। हाँ, so what you can do, no need to share those details, you can do it for yourself. हर कोई अपने आप के लिए ये करो कि अपना कोई दूसरा नंबर है उसके ऊपर वो भेज देने का, फॉरवर्ड करने का। जैसे समझो मैंने अभी अभी रैशनल नंबर के पूरे लिंक्स भेजे हैं, तो वो लिंक आपको चाहिए। समझो टेस्ट आया, टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको रिवाइज करना है, सब टॉपिक, तो फिर पार्ट नंबर 9 आपको रिवाइज करना है वीडियो का। वो लिंक ही चला गया व्हाट्सएप में से, 7 दिन में वो क्लियर चैट होता है इसलिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वो वाला जो मैसेज मैंने आज भेज दिया वो किसी को तो फॉरवर्ड करके रखो, अपने घर के रिश्तेदार जो पास वाले हैं, who will not mind you, कोई दूसरा नंबर या फिर फॉरवर्ड करके रखो ताकि Sir, or we can do one thing, that we can add anyone in one group and after we have to remove them from that group. So we alone are there on that group. So we can share that details on that group that way also or you can do. personal chat. That way also we can do. Okay. Now we are this is called as linear equation, and in one variable only right now we will discuss. 2 variable वाले linear equation हम बाद में discuss करेंगे। तो linear equation in one variable का जो standard format है, the standard form of linear equation in one variable looks like this: ax plus b is equal to 0. Okay, here a comma b, these two should be real numbers and a should be non-zero. अभी आप बोलेंगे सर a non-zero क्यों है?
अगर मैंने a को 0 लिया तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि a का वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दिया तो वेरिएबल x चला जाएगा। अभी वेरिएबल ही नहीं तो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे आएगा? ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको रखने के लिए उस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट सबको समझ में आता है ना, कोएफिशिएंट जो स्मॉल a है इट हैज टू बी नॉन जीरो। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है इसमें ये 2 पॉइंट याद रखो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax प्लस बी इक्वल टू 0 एंड सेकंड यहाँ पे 2 कंडीशन है, ए बी शुड बी रियल नंबर्स एंड a शुड बी नॉन जीरो। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि इक्वेशन दिया 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस 9। अभी दोनों साइड ये 4x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। 4x माइनस 4x 0 और राइट हैंड साइड में बचेगा, इस माइनस 8 को राइट में शिफ्ट किया तो 8 माइनस 9, सो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 9 ऐसे आएगा। आपको ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्विंग पता है इसलिए मैंने ये बताया। यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है वो 0 आ रहा है, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का कोएफिशिएंट ही 0 हो रहा है। ओके, सो इसीलिए ये है इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपको लिखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ऐसे रहता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा बी रियल नंबर्स एंड a शुड बी नॉन जीरो। समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And now we shall start the next heading, that is solving the equations.